हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांता। सभी का स्वागत करता हूं तो वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे जानेंगे बहुत सारी न्यूज़ को जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा या फिर आप यहाँ पे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी अधिक इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं मेरी इस मेल आई डी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड कल जैसे हमने बात करी थी, क्योंकि मार्केट एक करेक्शन फेज के अंदर आ चुका है जहाँ पे कि एक लमसम करेक्शन हमें देखने को मार्केट में मिल सकता है। मे बी वो 30% का हो सकता है, मे बी वो 20% के आसपास हो सकता है, फिर 40% तक यहाँ पे जा सकता है। अभी अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस एक जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर एक हमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा प्राइसेस के आसपास, जो कि 16,500 के करीबन था। एंड ऑब्वियसली यहाँ से प्राइसेस ने थोड़ा सा बाउंस दिया था, तो अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे बनाई होंगी तो आप थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे कमा पाए होंगे। बाकी अगर हम आते हैं छोटी सी टाइम फ्रेम के अंदर, तो अभी 1 आवर के अंदर अगर बात करें तो हमें एक बियरिश पैनेल देखने को मिल रहा है बिटकॉइन की प्राइसेस के अंदर। और ये अगर प्रॉपर्ली आप कह सकते हैं कि लगभग 16,600 से 16,500 के जो लेवल इसको ब्रेक कर देता है, तो प्राइसेस में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर ये एक बियर फ्लैग होगा जो कि नीचे प्राइसेस को 14,200 या $300 की जो रेंज है उस तक यहाँ पे ला सकता है। बेसिकली अभी हम लोग बियरिश ही है, मार्केट के ऊपर बुलिश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पे बुलिश हों। बाकी अगर आपको बुलिश होना है तो एटलीस्ट आपको वेट करना होगा कि मार्केट 17,600 के ऊपर आके क्लोजिंग दे, तो ही आप यहाँ पे बुलिश हो सकते हो। नहीं तो अभी तक कोई भी यहाँ पे रीजन नहीं है जिससे कि हम बुलिश यहाँ पे हो सकें। इवन दैट अगर हम लोग ईएमए रिबन की बात करते हैं 1 आवर में, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ईएमए रिबन किस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है। एंड इसका सिंपल सा यही मतलब है कि प्राइसेस को ये ऊपर पुशअप नहीं करने देगा जब तक हमें कोई बड़ा सा कैंडल इसके ऊपर ब्रेक होता हुआ ना मिल जाए। और एटलीस्ट हमें $17,900 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी कैंडल्स की, तब जाके हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं 4 आवर के बारे में, तो 4 आवर भी यहाँ पे तोड़ चुका है ऑलरेडी इस लेवल को। तो रेजिस्टेंस 17,500 का जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एंड ये वाली जो इतने भी हमारे पास ईएमए रिबन अगर ये नीचे क्रॉस जाते हैं तो हमें मार्केट में एक लंबे समय तक सेलिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि हम लोग एक बियर मार्केट, जो कि शॉर्ट टर्म बियर मार्केट होगा, मे बी 15 दिन 20 दिन के आसपास का, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। एंड अगर आप पिछले बार से प्राइस को कंपेयर करते तो प्राइसेस इसके हमेशा सपोर्ट बना रहे थे इस रिबन के ऊपर। फिलहाल में यहाँ पे रेजिस्टेंस के चांसेस बन रहे हैं, जो कि मे बी हमें एक वीक के अंदर क्लियर हो जाएगा जैसे ही जो रिबन से वो नीचे आते हैं, या फिर अगर प्राइसेस वापस यहाँ पे क्लाइम अप कर जाते हैं अबाउ 17,500 और 600 रेंज में, तो वापस से ये जो रिबन है ये ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, जैसा कि लास्ट टाइम हमने इस जगह पे भी यहाँ पे देखा है। तो जो भी चांसेस है वो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लंबे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पिछले बुल मार्केट के बारे में, तो एक तो हमें 2019 में बुल मार्केट देखने को मिला था जो 3,000 से प्राइसेस को 14,000 ले गया था, तो वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा सपोर्ट था। अगर हम 2017 के बुल मार्केट में चलते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियरली देखने को मिलेगी कि जो नीचे ब्लू ईएमए है, यानी कि 89 का जो मूविंग एवरेज है, ये यहाँ पे प्राइसेस ने बहुत अच्छे सपोर्ट्स लिए हैं हर बार की तरीके से। और ये जो करेक्शंस भी अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं करेक्शन के बारे में, तो लगभग 37% 40% के आसपास के करेक्शंस यहाँ पे बुल मार्केट में हमें देखने को मिले। ऑब्वियसली ये कोई बड़ी बात नहीं है बुल मार्केट के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक एजम्पशन वापस से लेते हैं कि ये वाली जो रेंज है कितना मिल सकती है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक का करेक्शन होता है तो ये होगा 29% या 30% आप इसको मान सकते हो। और अगर मार्केट 40% का एक लास्ट करेक्शन लेता है तो 40% ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा लगभग $11,100 तक। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मुझे नहीं लगता कि जो मार्केट है वो एटलीस्ट ये वाला जो हमारा बॉक्स है, अगर आप इसको वीकली में देखें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरली दिखेगा। इसको थोड़ा सा मैं नीचे एडजस्ट कर देता हूँ इस वाले लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारा मार्केट है वो इस बॉक्स के नीचे कभी भी गिरेगा। ये एक लास्ट लेवल हो सकता है जहाँ पे कि मार्केट हमारा टेस्ट करे, जो कि आपका 12,000 या 11,000 की रेंज में होगा। एंड इसके बाद जो मार्केट है बेसिकली वो यहाँ से अप साइड में जाना स्टार्ट कर देगा। बट अगर हम लोग फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, तो फिबोनाची हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल क्रिएट कर रही है वो ऑब्वियसली इसके ऊपर है, जो कि 13,500 का, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। और अगर आप इसको वीकली में ना देखकर डेली के अंदर देखने की कोशिश करते हो, तो डेली में भी ऑब्वियसली आपको ये लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिलेगा, जो कि
अगर मैं इस लेवल को थोड़ा इस तरफ कर दूं लगभग इतना, तो आपको लगभग लगभग ये 12,900 से 12,300 की रेंज में देखने को मिल जाता है। अब इसको आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहे इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे पर्सन इसको एकदम पीक जो 14,000 है उससे लेकर लगभग लगभग इस रेंज के आसपास भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो 13,900 से 13,300 के बीच में यहाँ पे आने वाली है। तो लेट्स सी कि प्राइजेस हमें कहाँ तक आते हुए मिलते हैं। अभी के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें यही सारी चीज़ें दिखा रही हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो डेली के अंदर यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया मैकटी का, और आरएसआई भी ऑलमोस्ट 60 के नीचे, तो ये सारी चीज़ें बेरिश इंडिकेशन दे ही रही हैं। बाकी जो अभी हमें ट्रेड करना है वो हम 1 आवर के हिसाब से या 4 आवर के हिसाब से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कोई सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा मिलता है या फिर जो लेवल से वो हमारे टूट जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना ईजी यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन कैश के सीएमई फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर बेसिकली आज बंद हो जाएगा, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो आज रात को बंद हो जाएगा एंड देन हमें मंडे को ओपन होता हुआ मिलेगा। तो जो भी गैप्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो हमें अब मंडे को यहाँ पे पता पड़ पाएंगी। बिटकॉइन डोमिनेंस की दोस्तों बात करें तो डोमिनेंस स्टिल थोड़ा सा पे डिक्लाइन हुई है अगर आप 1 आवर के हिसाब से देखते हैं, लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं 4 आवर, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। बट इवनली अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो आपको यहाँ पर एक चैनल ड्रॉ होता हुआ मिल जाएगा। बेसिकली तो हम इसको बेयरिश चैनल ही कह सकते हैं। तो अगर डोमिनेंस जो है वो इसके नीचे ब्रेक कर जाती है 62, 61 बेसिकली एक लास्ट बेस है, तो हमें पता है कि जो डोमिनेंस है वो 55 के आसपास भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकती है। यहाँ पे चैनल है तो आई थिंक एक बार जो प्राइसेस है वो यहाँ पे ऊपर जाके टेस्ट करेंगे 65 को, देन उसके बाद अगर डंप होना होगा तो फिर यहाँ पे डंप हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर कॉइन की बात करी जाए तो यहाँ पे दोस्तों है हमारे पास इथेरियम। आई नो चार्ट थोड़े गंदे हो गए तो इसको कर देते हैं रिमूव, ऑलरेडी वीडियोस तो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हम आते हैं वापस से डेली टाइम फ्रेम में, एंड जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट में भी हमें इस लेवल से एक सपोर्टेड रीजन दे सकता है, ये वाला जो लेवल है। और ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छा खासा बाउंस भी करा है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो हमें सिमिलर सा देखने को मिल रहा है। अगर हम 1 आवर के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, एंड ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अभी के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही वाली है। अगर प्राइसेस आपके 491 के नीचे ड्रॉप करते हैं देन डेफिनेटली हमें एक बियर फ्लैग की तरह इसको काउंट करना होगा। और अगर इसकी हाइट को हम यहाँ पे काउंट करें इस ब्रेकआउट से तो लगभग $440, जो कि मैं आपको बता रहा था कि 400 से 430 की जो रेंज है वो एक इंपॉर्टेंट रेंज होगी, वहाँ तक प्राइसेस ड्रॉप कर सकते हैं। बट इथेरियम का थोड़ा सा भी इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बुलिशनेस भी हमें शो कर रहा है। बट ये तो आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट ये ब्लू लाइन ब्रेक होना चाहिए तो ही हम लोग शॉर्ट के ट्रेड्स के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइसेस वापस ऊपर जाते हैं तो एटलीस्ट हम लोगों को लॉन्ग पोजीशन करने के लिए इस लेवल को ब्रेक करना होगा इथेरियम के अंदर, जो कि $536 के ऊपर है। इसके ऊपर अगर कोई भी प्राइसेस रहते हैं देन हमारे लिए लॉन्ग करना ईजी पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो मैक्सिमम चांसेस ये हो सकते हैं कि प्राइस बाउंस करे तो इस लाइन को टेस्ट करके वापस से नीचे गिर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन नीचे ड्रॉप करता है तो इथेरियम ऊपर नहीं उठेगा, वो भी साथ में चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर बात करते हैं हम लोग ईएमए रिबन के बारे में, तो ईएमए रिबन स्टिल यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है जो कि 543 तक के आसपास है। तो डेफिनेटली हमें एक हाई बाइंग प्रेशर इस टाइम पे चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया, तो एक जो मोमेंटम है वो हमें अभी देखने को मिल सकता है, मे बी आज रात या कल मॉर्निंग तक। और बेसिकली क्योंकि बियरिश ही ट्रेंड की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है तो हम ज़्यादातर बियरिश रह सकते हैं। बुलिश होने के लिए हमें इस लाइन के मतलब व्हाइट लाइन के और ये बॉक्स के ऊपर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप इंडिकेटर की बात करें तो थोड़ा सा पे बुलिशनेस देखने को मिल रही है हमें 1 आवर में, एंड आरएसआई के अंदर भी थोड़ा बुलिशनेस है। 4 आवर की बात करें तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कर्वेचर जैसा फॉर्म कर रहा है। अभी इसमें चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें वो हमें 1 या 2 कैंडल के बाद क्लियर यहाँ पे हो सकती है। एंड 1 डे के हिसाब से बात करें तो 1 डे प्योरली नेगेटिव है। तो अगर डेली कैंडल नेगेटिव है और बाकी कैंडल पॉजिटिव है तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, एंड मैक्सिमम केसेस में हम डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं। बाकी इथेरियम को अब कल अपडेट करते हैं, देखते हैं कि हमें और क्या डेटा यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, उसके हिसाब से हम आगे के जो डिसीजन है वो ले पाएंगे। बट लेवल्स मैंने आपको बता दिया, अगर इनमें से कोई भी लेवल ब्रेक होता है तो आप अपने हिसाब से ट्रेड यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइट कॉइन, जिस पर एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ पे आके बाउंस करेगा, बट थोड़ा सा नीचे चला गया। तो अब इसको भी हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ट्स में खिंचपिच हो गई है। इसको रिमूव करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं। तो करीबन जो LTC की बात करी जाए तो LTC कहीं ना कहीं हमें इस लेवल के ऊपर आता हुआ मिल सकता है, जो कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। लास्ट टाइम इसको ब्रेक करके प्रॉपर्ली मार्केट गया है, लेकिन अगर मार्केट करेक्शन लेता है तो लगभग $56 इसके लिए एक अच्छा यहाँ पे खासा आप कह सकते हैं कि एक एरिया हो सकता है। अगर आप फिबोनाची के हिसाब से भी इसको चेकआउट करना चाहें तो लगभग 61 से 52 के बीच में इसका एक एरिया होगा,
जहाँ पे मे बी हमें एक रिवर्सल देखने को मिल जाए LTC के अंदर, तो हम इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। एंड अगर 4 आवर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे तो अभी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यस हमें 1 आवर में स्टिल सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जैसा कि बिटकॉइन इथेरियम है। आप इसको चाहे तो बियरिश पैनेंट के तौर पर भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको इसमें बुलिश होना है तो डेफिनेटली आपको वेट करना होगा इसके हाई लेवल के ब्रेक होने का, जो कि 73% के ऊपर है, सॉरी डॉलर के ऊपर है। एंड अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है $65 के आसपास का, देन हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं एटलीस्ट $56 की रेंज तक। तो आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। एंड मे बी शायद हमें कल मॉर्निंग तक चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इंडिकेटर्स के हिसाब से बात करें तो 1 आवर में क्लियरली हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 4 आवर में भी प्राइसेस नीचे हैं, तो अगर यहाँ से कोई पुशअप भी होता है तो लगभग प्राइसेस 75 से ऊपर नहीं जा पाएंगे एक सिंगल कैंडल में। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस होती है तो देन बात अलग है। एंड वॉल्यूम भी यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ थोड़ा मिल रहा है, तो मे बी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। RSI MACD 4 आवर में हम ये कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं ओवरसोल्ड हो चुके हैं, तो अब बाइंग यहाँ से बन सकती है। लेकिन उसका जो क्लेरिफिकेशन फॉर्म है वो आपको लेवल्स वाइज ही देखना होगा। जो लेवल मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए, तो जो भी उसमें से ब्रेकआउट होता है हम उस तरफ का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेनलिंक, जो कि बेस के ऊपर आ चुका है। सिमिलर सा स्ट्रक्चर सभी कॉइन्स में आप देखेंगे तो लगभग पैनेंट जैसा यहाँ पे एक शेप बन रहा है, तो जस्ट वेट करना होगा। एंड अगर आपको लिंक के अंदर बुलिश होना तो एटलीस्ट इसका जो हाई लेवल है $13 का, वो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम लोग फिर नीचे के टारगेट्स को एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि $9, $8 और $7 के आसपास होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो लिंक है वो नीचे गिरा है प्राइजेस के साथ में। और अगर ये बियर फ्लैग की तरह एक्ट करेगा तो कम से कम प्राइजेस यहाँ पे हमें $8.8 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है $11.4 का लेवल ब्रेक होना, और बुलिशनेस अगर आपको चाहिए तो $13 के ऊपर ही हमें यहाँ पे ब्रेक चाहिए। EMA रिबन्स के हिसाब से बात करेंगे तो हमें वही रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इवन दैट यहाँ पे जो रिबन्स है तो बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, यानी कि कोशिश कर रहे हैं नीचे की तरफ चेंज होने की, और इवन दैट वॉल्यूम भी डिक्लाइन हो रहा है। तो वही कहूँगा कि रात में शायद हमें या फिर कल मॉर्निंग तक कोई ना कोई सा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर MACD और RSI नॉर्मल है, बट अगर डेली के हिसाब से बात करेंगे तो हमें सारा ही मामला बियरिशनेस पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो ये है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जो कि फाइनली अपने बेस पे आ चुका है। एंड नीचे का बेस है $26.8 के आसपास का। फिलहाल में जो लाइन है इसको सपोर्ट दे सकती है, तो यहाँ पर अभी मैं कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट अगर आप 1 आवर में देखें तो वही सभी की तरह सिमिलर मिलेगा। थोड़ा सा LTC की सॉरी इथेरियम की जैसा थोड़ा सा इसमें बुलिशनेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि कैंडल्स थोड़ा सा इस लाइन को होल्ड कर पा रही है। बट अगर हम लोगों को यहाँ पे फिर भी बाई चांस लॉन्ग की पोजीशन में जाना है तो एटलीस्ट 28.8 या फिर आप मान लो $29 को ब्रेक करना जरूरी होगा। $29 का ब्रेक होता है दैन फिर हम कम से कम 31 या $30 तक टारगेट रख पाएंगे। लेकिन अगर प्राइसेस यहाँ पे $26 को ब्रेक कर देती हैं दैन हमारे $22 का जो मार्क है वो यहाँ पे सेट होगा। एंड ऑब्वियसली अगर बिटकॉइन गिरेगा तो ये सारे कॉइन पंप नहीं होंगे, ये भी साथ में गिर सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको नजर यहाँ पे रखनी होगी। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों XRP, जिसके लिए आप सभी लोग जानना चाहते थे। तो कल का हमारा जो लेवल था उससे बहुत बढ़िया XRP ने बाउंस करा है, बट स्टिल जैसे कि अभी सारे कॉइन सभी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ कि आपको इसमें भी वेट करना होगा। और यहाँ पे भी आपको एक पैनल जैसा शेप देखने को मिल रहा है, जिसमें कि वॉल्यूम सभी कॉइन्स में डिक्लाइन हो गई, तो मे भी हमें बहुत ही जल्द एक बड़ा सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अगर आप XRP में लॉन्ग करना चाहते हो तो एटलीस्ट 0.58 के ऊपर कर सकते हो। एंड शॉर्ट के लिए आपके पास ऑलरेडी वाला एरिया है जो कि 0.48 का है, तो इन दोनों में से जिधर भी साइड मार्केट ब्रेक करेगा हमारे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो ये है दोस्तों नियो, जो कि स्टिल यहाँ पे डाउन है। एंड साइडवेज में भी फिलहाल में मार्केट चल रहा है। ऑब्वियसली सारे कॉइन ने एक जैसा ही फॉर्मेशन करा हुआ है पैनेंट का, और नियो के लिए ये कि अगर 16.2 को ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी अगर 17.5 को ब्रेक करता है तो हम लोग लॉन्ग के ट्रेड को यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं, यह है डॉट, और ये बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है डॉट एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे हमें फाइनली सेलिंग देखने को मिल रही है डॉट के अंदर। यहाँ पर अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो एक राइजिंग वेज है, एंड राइजिंग वेज ऑलरेडी ब्रेक हुआ है तो कम से कम अपनी बॉटम हाइट तक आने की कोशिश करेगा। तो अभी के लिए हम जो छोटा टारगेट है वो 4.4 पे दे सकते हैं, और अगर 4.4 ब्रेक होता है तो लगभग 4.2 इसको होल्ड यहाँ पे कर सकता है। बाकी बुलिशनेस के लिए हमें इस लेवल के ऊपर आना होगा। ये वाला जो लेवल है इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इस लेवल से, जो कि असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्म में, तो लगभग $4.9, जिसके चांसेस अभी फिलहाल में कम है। अगर प्राइस से ऊपर भी आते तो वापस में भी वो शायद नीचे की तरफ यहाँ पे गिर सकते हैं।
नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जो कि बेस के ऊपर आ चुका है, बट सिमिलर सा स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पे भी सेम चीज़ देखने को मिल जाती है पेनेंट का। तो अगर प्राइसेस यहाँ पे 274 या $275 के ऊपर जाते हैं तो हम लॉन्ग कर सकते हैं, बाकी अगर प्राइसेस 252 के नीचे गिरते हैं तो हमें शॉर्ट यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो ये है दोस्तों बैंड टोकन, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि मे भी हमें शायद एक डबल बॉटम मिल सकता है इस पोजीशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो प्राइसेस हैं वो आपको पेनेंट बनाता हुआ मिल रहा है। आप इसको पेनेंट के तौर पे भी ले सकते हो या फिर आप थोड़ा सा अलग भी ले सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ पे जो प्राइसेस है वो इसके लो को ब्रीच कर जाते हैं, जो कि $5.5 का है, तो हम शॉर्ट करेंगे। एंड लॉन्ग पोजीशन तभी कर पाएंगे जब $6.2 को हमें ब्रेकआउट होता हुआ मिलने वाला है। तो ये चीज़ें हमें कल सुबह तक पता पड़ जाएंगी। वॉल्यूम ऑलरेडी अगर आप देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है, तो सबसे अच्छी बात है कि हम वेट कर लें। अगर हमें कोई ब्रेकडाउन देखने को मिलता है या ब्रेकअप देखने को मिलता है, उस टाइम पे ब्रेकआउट को हम चेज कर सकते हैं अपने ट्रेड के लिए। एंड मैक्स प्रॉब्लली शायद ये चीज़ें रात को होंगी। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन है हमारे पास कार्डेनो, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर में आ चुका है। फिलहाल मैं वाली लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी इसका कोई काम है नहीं। हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि प्राइसेस एक बार यहाँ गए एटलीस्ट स्टेबल हो जाए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो सकती हैं। एंड कार्डेनो यानी कि आडा के अंदर भी आपको सिमिलर सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर प्राइसेस हमें 0.129 के नीचे मिलते हैं तो लगभग टारगेट 0.11 रहेगा। एंड बुलिश होने के लिए तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस है हमें 0.15600 के करीबन। तो वेट इसमें करना पड़ेगा। तो बस उसमें सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी कॉइन मार्केट कैप का तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो सिनेरियो है कि हम एक्सपेक्ट करें कि एक बार जो प्राइसेस है वो करीबन यहाँ तक हिट कर जाएं, इस वाली ब्लू लाइन तक, जो कि 407 बिलियन है। देन यहाँ से फिर मार्केट वापस पंप करता है अगर इस तरह से, तो हमें जो मार्केट है वो 1 ट्रिलियन के आसपास जाता हुआ मिल सकता है। वो ब्रेक होगा तो उस टाइम पे भी जो चीज़ें वो मैं अपडेट वहाँ पे कर दूंगा। तो बस उसमें सारे के सारे कॉइन्स हो चुके हैं। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है लेजर वॉलेट की तरफ से। लेजर वॉलेट ही नहीं, क्योंकि आज है दोस्तों ब्लैक फ्राइडे सेल, तो आपको पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह डिस्काउंट्स देखने को मिल रहे होंगे। एंड फाइनली यहाँ पे लेजर के ऊपर भी डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 40% का डिस्काउंट। अभी तक का सबसे हाईएस्ट डिस्काउंट मैंने देखा है पिछले 2 साल के अंदर, तो वो हमें 40% का इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो और आपका क्रिप्टो है, तो अगर क्रिप्टो आपके पास नहीं है तो वो क्रिप्टो आपका नहीं है। अगर आपने एक्सचेंज पे रखा है तो वो एक्सचेंज का क्रिप्टो हो गया है। एक्सचेंज अगर को बंद हो जाए या फिर वो आपको विड्रॉल्स नहीं देता है, या फिर मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका पैसा वहाँ पे अटक जाता है। एटलीस्ट जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा है उसको एक्सचेंज पे मत रखो, वो आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में रखो, ताकि आपका पैसा आपके पास सुरक्षित रहे और कोई भी आपसे गलती से भी कोई गड़बड़ ना हो और वो पैसा घूम जाए। तो हार्डवेयर वॉलेट इस मामले में सबसे ऊपर आते हैं सिक्योरिटी देने में। तो लेजर से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको करना है। अगर लेजर से आपको ऑर्डर नहीं करना है, क्योंकि लेजर से आने में हो सकता है हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ जाए 35 to 50% के आसपास। यानी कि अगर हमने 10,000 का प्रोडक्ट मंगाओ 6-7 हज़ार की हमें कस्टम ड्यूटी पड़ जाए। कस्टम ड्यूटी के साथ IGST और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, सर्विस टैक्स, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। हालांकि 40% ऑफ है, बट ये चीज़ें इसका एक अल्टरनेटिव भी है, वो है कि अगर आप इंडिया से देख रहे हो, स्पेशल इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का या फिर बांग्लादेश का आइडिया नहीं है, तो आप वो चीज़ चेक कर लेना। तो अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो यहाँ पर मिलेगा आपको इनका रिटेलर पोर्शन, आप देख सकते हो। इस पे बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीधे आपके यहाँ पे सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें कि आपको ऊपर सर्च करना है। यहाँ पर इस सर्च बार के अंदर इंडिया INDIA, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इथरबिट IO। ये वाली जो कंपनी बंद हो गई है, तो आपको etherbit.io मिलेगा। आप इसको खोल सकते हो और आपको यहाँ पे लेजर नैनो एक्स, जो कि एक टाइम पे 12,000 का था, इन्होंने प्राइस जानबूझ के आज बढ़ा दिए, 16,000 कर दिए। और ये 29 का नहीं था, ये आपका 16,000 में मिल रहा था, जो कि 11,000 में अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अभी लेजर नैनो एक्स पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 779 है। अगर आपके पास ज़्यादा ऐप्स हैं, मतलब आप ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हो, तो एक्स आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप 4-5 ही क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करते हो तो एस में जा सकते हो। इन दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एस में मेमोरी कम है, एक्स में मेमोरी बहुत ज़्यादा है कि आप 100 ऐप्स डाल सकते हो। प्लस ये ब्लूटूथ को सपोर्ट करता है और इसके अंदर नई चिप इंटीग्रेटेड है। बाकी आपके ट्रेजर्स के भी वॉलेट हैं, आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहो तो दूसरे और भी जो कंपनी के वॉलेट है वो भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं ज़्यादातर लेजर ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मार्केट में सबसे रेप्यूटेड ब्रांड है और सभी चीज़ यहाँ पे चल रही हैं। बाकी इसकी जो लिंक है etherbit.io की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप जा सकते हो, ताकि आप किसी फेक वेबसाइट पर ना जाओ, ओरिजिनल पे जाओ। और अगर आपको लिंक से नहीं जाना है तो पहले लेजर की वेबसाइट पर जाओ, वहीं से इसके लिंक पर जाना, कोई दूसरी लिंक से मत जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारा कपला मार्केट में हो सकता है। और एक बार है ना, ये नाम जरूर याद कर लेना, मतलब ये चेक कर लेना कि etherbit.in यही वेबसाइट का नाम है। बाकी आपको जो भी ब्लॉग पोस्ट देखना है वो FAQ में जाके देख सकते हो। तो यहाँ से आपको पता पड़ेगा कि अगर आप लेजर से मंगाते हो तो आपको क्या क्या चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे, टाइम का ड्यूरेशन भी है, और ऊपर से जो प्राइजेस हैं वो आपको क्या मिलती हैं। एंड इथरबिट से आपको कुछ भी नहीं देना है, आपके पास डायरेक्टली डिलीवरी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि लोग ऑलरेडी बल्क में उठा लेते हैं, तो इतना ज़्यादा
इशू नहीं होता। बाकी ये ब्लैक फ्राइडे डील चल रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, तो मत भूलिए अगर आप इस पर क्लिक भी करते हो किसी भी आइटम के ऊपर तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सिर्फ 14 घंटे के आसपास का टाइम बाकी है। तो ये कल लोग सैटरडे संडे वैसे भी बंद होगा तो ट्यूसडे या मंडे के बाद ही आपके पास यहाँ पर जाएगा। आप अपना पिन कोड डाल के भी यहाँ पे चेकआउट चीज़ें कर सकते हो। तो ये अच्छी डील है, लेना हो तो आप ले सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। बट यही कहूँगा कि अगर आप अपनी असेट्स को सिक्योर रखना चाहते हैं तो हार्डवेयर वॉलेट मस्ट है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग सॉफ्टवेयर वॉलेट पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ें यहाँ पे सेफ हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ जो आ रही है वो दोस्तों आ रही है साइबर फंक की तरफ से। बेसिकली दोस्तों ये एक कनाडा बेस्ड आप कह सकते हो कंपनी है जो कि 9th लार्जेस्ट कंपनी यहाँ पे बन जाती है जो कि बिटकॉइन को होल्ड करती है। तो इन्होंने भी क्या करा, इनके पास जो मोनेरो और जो इथेरियम पड़े थे वो यहाँ पे सेल कर दिए और उसके बदले में इन्होंने ले लिया यहाँ पे बिटकॉइन। तो पहले इनके पास बिटकॉइन थे 72 के आसपास और अब टोटल हो गया यहाँ पे 276 बिटकॉइन इनके रिजर्व में, जो कि 4.8 मिलियन के आसपास यहाँ पे बनता है। बाकी अगर आप पूरी कंपनीज की लिस्ट देखें तो ये वाली लिस्ट है जहाँ पे ग्रे स्केल के पास कुछ 5 लाख के ऊपर बिटकॉइन की होल्डिंग्स है। एंड इसके बाद अगर नीचे देखें तो ट्रिम रैपर के नीचे हमें और ज़्यादा चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पे होल्ड करती हैं। इवन दैट एलोन मस्क का भी नाम है जो कि 0.25 बिटकॉइन को होल्ड करते हैं एज अ पब्लिक। तो आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। मे बी अगर हो सकेगा तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इस वेबसाइट का नाम है www.kevinrocke.com/bitcoin। तो ये इस पर आप जाओगे तो आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कितनी जो होल्डिंग है उसको लेकर यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कंपनीज भी अब बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं और ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, सब रेगुलेटेड कंपनीज है। तो आप समझ सकते हो कि इनकी फंडिंग कितनी ज़्यादा जोरदार यहाँ पे होती है। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही दोस्तों आ रही इंडिया की तरफ से। इंडिया में अभी भी दोस्तों ये इशू है कि यहाँ पे कोई भी ईजी में नहीं है क्रिप्टो में एंटर करने का। यहाँ पे दोस्तों CoinDCX ने एक सर्वे कराया था जिसके अंदर करीबन 11,300 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें 3,500 तो इनके खुद के कस्टमर थे। और इस चीज़ में यही चीज़ निकल के है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो में एंटर करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क्स का बहुत ज़्यादा बैरियर्स है, उसके बाद जो एज ग्रुप्स है वो भी मैटर करते हैं एंड सारी चीज़ें। बाकी यूथ भी है हमारे इंडिया में, तो हम लोग काम तो यहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं बट ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो उन लोगों के साथ जो क्रिप्टो में आना चाहते हो, उनको एंट्री पॉइंट के बैरियर्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी, आप उससे आ सकते हो। और कल सुबह मैं बाइनेंस की भी एक वीडियो ला रहा हूँ कि आप उससे कैसे P2P करके डायरेक्टली अपना अमाउंट मतलब बैंक के थ्रू आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। तो वो जरूर देखना, वो भी एक आपको बहुत ज़्यादा इजी तरीका यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ है जिसमें हम ही लोग हेल्प कर सकते हैं जो भी नए पर्सन इस मार्केट में आ रहे हैं। तो उन लोगों को आप शेयर कर सकते हो वो वीडियोस जो आप देख इस मार्केट में आए थे, ताकि उनकी एक हेल्प हो और उनको एक बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क यहाँ पे चीज़ें समझ आ जाए। बाकी जब कोविड एंड होता है उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या इनिशिएटिव यहाँ पे लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही दोस्तों आ रही OECD की तरफ से। और इन्होंने यहाँ पे कहा कि 2021 के अंदर सारा की सारा इंटरनेशनल जो टैक्स सिस्टम है वो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आ जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल क्रिप्टो टैक्स स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। और इनका बस 21 का, ये नहीं पता कि 21 में कब करेंगे, बट इनका कहना है कि 37 जो नेशंस है वो इसके ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि CRS रिपोर्ट है यानी कि कॉमन रिपोर्ट स्टैंडर्ड। तो इसके ऊपर यहाँ पे काम करें तो क्रिप्टो असेट के ऊपर 2021 में जितना भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होगा एक टैक्सेशन का, वो यहाँ पे डिसाइड होकर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एक अच्छी खबर है बहुत सारे लोगों के लिए जिनको यहाँ पे क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, उनको 2021 में क्लियरिटी मिल जाएगी। एंड 2021 बहुत ज़्यादा मैसिव होने वाला है, सिर्फ यहाँ पे रेगुलेशन के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसमें होने वाली है जो कि 2021 को एक्साइटिंग यहाँ पे बना देती हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो अगली खबर की, तो दोस्तों ये आ रही है वॉलेट की तरफ से। जो लोग अपने पास बिटकॉइन यहाँ पे होल्ड करते हैं तो यहाँ पे 1 बिटकॉइन से जिनके अकाउंट यहाँ पे कम है वो यहाँ पे सिर्फ 5% है बिटकॉइन की मार्केट कैप के। हालांकि यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो ये वाले में कि किस तरह जो उनका अकाउंट यहाँ पे ग्रो अप हुआ है 2009 से लेकर 2020 तक। एंड ये चीज़ें आगे भी बढ़ती चल सकती हैं अगर सबको कॉइन्स मिल गए तो अच्छी बात है, अगर ये बड़ी बड़ी वेल्स यहाँ पे नहीं कहा जाए। बाकी जो बिटकॉइन वॉलेट है जो कि एक से ज़्यादा होल्ड करते हैं वो 95% है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। एंड ये बैलेंस में भी शायद फ्यूचर में थोड़ा चेंज हो जाए, तो कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन ग्रैब कर पाएँ ताकि ये जो बैलेंस है मेंटेन रहे और वापस से जो फाइनेंशियल कंडीशन हो गई है सेंट्रलाइजेशन की कि बड़े बड़े लोगों के पास ज़्यादा पैसा तो वो जल्दी पैसा बना लेते हैं, ऐसा ना हो, सबके पास एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी भी हो जाए ताकि प्रॉपर तरीके से वो काम यहाँ पे कर सकें। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है फेसबुक के लिब्रा की तरफ से। इसके लिए तो हम कब से सुन ही नहीं पाए फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक का जो दोस्तों लिब्रा है बेसिकली वो यहाँ पे लॉन्च होने वाला है जनवरी 2021 में, जो कि एक USDT स्टेबल कॉइन की तरह यहाँ पर होगा। तो बेसिकली अगर बात करें तो
जो इनकी डिजिटल करेंसी इसका नाम है लीब्रा, वो यहाँ पे 2021 में आ जाएगी, जो कि यूएस डॉलर से बैकअप होगी एंड ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स ने यहाँ पे बताया। बट इनका कहना है कि बेसिकली हम लोगों को अभी यहाँ पे रेगुलेशन क्लियरिटी नहीं मिली है लीब्रा एसोसिएशन को, जो कि इनको स्विस फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू यहाँ पे चाहिए और फिनमा के थ्रू चाहिए जो एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। वो मिल जाती है तो एक्सपेक्टेड ये है, क्योंकि इन्होंने कोई डेट यहाँ पे अनाउंस नहीं करी, सिर्फ बता दिया कि हम लोग जनवरी में यहाँ पे आने वाले हैं। तो फेसबुक चीज़ों को छोड़ नहीं रहा है, अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो बस अगर फेसबुक आ गया ना 2021 के जनवरी में, क्रेजी मार्केट मिलेगा हमें, क्रेजी, क्योंकि फेसबुक आप समझ सकते हो कितना बड़ा मार्केट बेस है। और अगर वो अपने अंदर स्टेबल कॉइन ला देगा, फेसबुक मैसेंजर, आई थिंक इंस्टाग्राम भी उसका है, व्हाट्सएप भी उसका है, तो आप सोचो इकोसिस्टम कितना बड़ा यहाँ पे घूमेगा। और जब वो फीचर आएगा तो लोग कहीं ना कहीं यूज़ तो करेंगे, हो सकता है 10% ही लोग यूज़ करें, एंड 10% एक बहुत बड़ा फिगर फेसबुक के यहाँ पे हो जाता है। तो ये चीज़ें लोगों को क्रिप्टो की तरफ कहीं ना कहीं आगे पीछे यहाँ पे कर सकती हैं। अगले दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही चाइनीज पुलिस की तरफ से, एंड चाइनीज पुलिस ने तो यहाँ पे सीज कर लिया है 4.2 बिलियन वर्थ के क्रिप्टो असेट, जो कि उनको प्लस टोकन के पॉन्जी स्कीम में मिले थे। मैंने आपको बताया था कि जो प्लस टोकन है वो कितना बड़ा पॉन्जी स्कीम था, जिसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस का यहाँ पे घपला हुआ था। उसमें यहाँ पे 4.2 बिलियन के अभी इनको आज मिले हैं, जिसमें से बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, डैश, यूएस, LTC, डॉगी कॉइन, बिटकॉइन कैश, USDT, ये सब मिला है। और यहाँ पे जो इनका कोर्ट है यांचे इंटरमीडिएट पब्लिक कोर्ट, उसने कहा कि सारा के सारा नेशनल खजाने के अंदर पड़ा रहेगा एंड इसको यहाँ पे प्रोसेस करा जाएगा नेशनल लॉ के थ्रू, और जितनी भी चीज़ें उनको एक क्लियर डायरेक्शन में यहाँ पे लाया जाएगा। बाकी ये एक अच्छी बात है। और इसके अंदर 109 इंडिविजुअल्स को गिरफ्तार करा गया है, चाइना के द्वारा यहाँ पे अरेस्ट करा गया है। तो एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड स्कैम सा था, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि कहीं पे भी लालच के चक्कर में इतना ना पड़े, क्योंकि मे भी हो सकता है वो लोग नए लोग थे या फिर किसी के थ्रू आए हो, उनको क्रिप्टो का इतना नॉलेज ना हो। लेकिन आप लोग अगर एजुकेट कर सकते हैं अपने दोस्तों को तो एटलीस्ट करिए, ताकि वो ऐसी पॉन्जी स्कीम से एटलीस्ट यहाँ पे बच सकें। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है इथेरियम क्लासिक की तरफ से। इथेरियम क्लासिक दोस्तों यहाँ पे प्लान करा है थैनोस के हार्डफोर्क का, थैनोस मतलब उसका नाम है हार्डफोर्क का। तो बेसिकली वो इसलिए करा है ताकि आप अगर आपके पास कोई पुराना GPU जो 4 GB ग्राफिक कार्ड के ऊपर काम करता है, तो आप उस इथेरियम क्लासिक को कुछ सालों तक और यहाँ पे माइन कर सको। अगर ये चीज़ होती तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ पे माइन कर लूँगा। और ये जैसी अपडेट यहाँ पे होता है मैं आपको इसका अपडेट बता दूंगा कि थैनोस का हार्डफोर्क आ गया। अगर आपके 4 GB की ग्राफिक कार्ड पड़े तो डेफिनेटली आप इथेरियम क्लासिक को यहाँ पर माइन अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे। बस इतना ही है इस वाले में, तो आप इसको चेक कर सकते हो। जो कि ब्लॉक यहाँ पे 11 लाख आई थिंक 1 करोड़ 17 लाख के आसपास यहाँ पे कुछ होने वाला है, मतलब ब्लॉक इसका ये वाला आएगा, तो उसको आप चेक कर सकते हो। और बेसिकली आई थिंक सभी के सभी एक्सचेंजेस को सपोर्ट भी करेंगे, आपको आराम से वहाँ पे हो जाएगा। इसमें कोई नया कॉइन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की फॉर्क है, तो आप मतलब आपको एक अपग्रेडेबिलिटी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर है दोस्तों वो आ रही है 100 मिलियन के लिक्विडेशन के ऊपर, जो कि यहाँ पे हुई है कंपाउंड के ऊपर। तो बेसिकली ये सारा की सारा गड़बड़ हुई है ओरेकल के चक्कर में, क्योंकि जो कंपाउंड है वो बेसिकली कॉइनबेस प्रो से अपना डेटा लेता है कि अभी जो इथेरियम का प्राइस है वो क्या चला। और कॉइन हमें सभी को पता है कि कंपाउंड के ऊपर क्या है, कोलेटरल्स रखे जाते हैं, और अगर कोलेटरल एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड हो जाते हैं तो वो सारे के सारे लिक्विडेट यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो डाई वाले कोलेटरल थे, अगर हम बात करते तो उसमें 103 मिलियन का यहाँ पे आप कह सकते हो कि लॉस ही हमें देखने को मिला है। क्योंकि जो डाई डॉलर थे बेसिकली वो यहाँ पे कॉइनबेस के जो ओरेकल था उसमें 30% प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे बिक रहे थे। एंड यस, अगर इतना प्रीमियम जाएगा तो ऑब्वियसली कोलेटरल की एक लिमिट होती है, अगर किसी ने $100 डाले तो हो सकता है उसका 10 या 12% के आसपास लिमिट हो, एंड 30% मतलब प्रीमियम जाना सीधे सीधे लिक्विडेशन को यहाँ पे इन्विटेशन दे देता है। तो यहाँ पे 103 मिलियन के आसपास का जो लिक्विडेशन है वो हमें देखने को मिला है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कंपाउंड के अंदर कितना गंदी तरीके से यहाँ पे हुआ है। और ये सारा के सारा जो गेम हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जो कंपाउंड है बेसिकली कॉइनबेस प्रो से अपना जो डेटा है उसको फैच करता था, एंड मैक्सिमम आई थिंक ये इथेरियम के चक्कर में हुआ होगा। बट यहाँ पे स्टेबल कॉइन का कह रहे हैं कि 1.3 डाई मतलब डाई के अंदर हुआ, तो वहाँ पे इथेरियम भी उसके बैकअप में रहता है। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है रियनाउंड फेमस यहाँ पे फाइनेंशियल यूट्यूबर है, फाइनेंस से जो जुड़ी जानकारी देते हैं, जिनका नाम है यहाँ पे एंड्री जिकी। उन्होंने दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट करे $1 लाख क्रिप्टो करेंसी में। एंड इनके अगर सब्सक्राइबर बेस की बात किया तो 978 यानी कि लगभग 9,78,000 के आसपास सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन के अप्रॉक्स ही हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने $1 लाख क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें। और ये आप इमेज भी यहाँ पे देख सकते हो इनका पोर्टफोलियो, जिसमें BTC है कुछ $1,33,000 के, एंड $57,000 के यहाँ पे इथेरियम से, एंड USDT है 0.51 सेंट का। अच्छा पोर्टफोलियो है अगर इससे आपसे देखा जाए। बट ये सोच सकते हो कि इन्होंने जब यहाँ पे इन्वेस्ट करो, एक फाइनेंस यूट्यूबर है जो कि फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन देते हैं, और इनको इतने लोग फॉलो करते हैं करीबन 10 लाख के आसपास, या मान लो यानी 1 मिलियन के आसपास।
तो कितने लोगों में ये चीज़ें अवेयरनेस करूँ कि जब ये यूट्यूबर ले रहा है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग इनको फॉलो करके यहाँ पे लेंगे एंड कहीं ना कहीं बाइंग्स हमें देखने को मिलने वाली हैं फ्यूचर्स में। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।